आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास द्वारा विरचित पदावली का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में पदावली के 4 पदों को हम पढ़ चुके हैं। आज जो पदावली के शेष पद हैं, आज उनको हम आपसे साझा करेंगे और यह जो पद हैं परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पदावली के 5वें पद को। हम ना मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियामन हारा। अब ना मरो मरने मन माना, ते हमुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावन पीवे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। सबसे पहले इस पद के संदर्भ को हम देखेंगे तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह पद संत शिरोमणि कबीर दास द्वारा विरचित है और उनके कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब हम देखेंगे प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। जब इन चारों तत्वों पर हम विचार कर लेंगे तो जो परीक्षा में जो पद दे दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत पद के प्रसंग को। प्रस्तुत पद में महात्मा कबीर दास जी ने कहा है कि परम ब्रह्म से मन लगा लेने पर, जब जीवात्मा का साक्षात्कार परमात्मा से हो जाता है, जब आत्मा अपना सारा ध्यान जो है परमात्मा पर केंद्रित कर देती है, तो उस जीव को, उस जीवात्मा को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। हम ना मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। पहली लाइन है, हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, हम ना मरे मरी हैं संसारा। कहना है कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? हमको मिला जियामन हारा, क्योंकि मुझे जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा। अब न मरो, कह रहे अब मैं मरने वाला नहीं हूं। मरने मन माना, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। मेरा जो मन है उसने मृत्यु के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया है। अब ना मरो मरने मन माना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, अब मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह मेरी आत्मा, यह मेरा मन जो है मृत्यु को पूरी तरह से जान लिया है। ते ही मुए जिन राम न जाना। इस प्रकार इस संसार में वही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ते ही मुए जिन राम न जाना। करें कि इस संसार में वही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना है। यहाँ जो कबीर के जो राम हैं वो दशरथ के राम नहीं हैं। यहाँ कबीर के जो राम हैं वह परम ब्रह्म राम हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। उस राम की बात कबीरदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पुनः दोनों पंक्तियों के अर्थ को। हम ना मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियामन हारा।
अब न मरो मरने मन माना, ते ही मुए जिन राम न जाना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि मुझे जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अर्थात उस परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो गया है, जिस परमात्मा के द्वारा ही हम क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, हमें जीवन मिलता है। अब ना मरो मरने मन माना, ते ही मुए जिन राम न जाना। दूसरे पंक्ति को देखेंगे, कहना कि अब ना मरो, कहना कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह मेरा मन, यह मेरी आत्मा ने मृत्यु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। यानी कि यह मेरा मन जो है मृत्यु के बारे में जान लिया है, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। ते ही मुए जिन राम न जाना, कह रहा है कि इस संसार में वे ही लोग मरेंगे जिन्होंने राम के बारे में, उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में जो नहीं जान पाया है, वही लोग इस संसार में मरेंगे। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावन पीवे। करे साकत मरे, करे साकत माने होता है शक्ति की उपासना करने वाले। करे कि शक्ति की उपासना करने वाले लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं। साकत मरे, करे कि जो शक्ति की उपासना करते हैं वे मर जाते हैं। संत जन जीवे, किंतु परम तत्व को जानने वाले, उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानने वाले जो संत लोग होते हैं, वह सदैव जीवित रहते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावन पीवे। कह रहे हैं कि साकत मरे, कह रहे हैं कि जो शक्ति की उपासना करने वाले इस संसार में लोग हैं, वे ही लोग मरते हैं, किंतु परम तत्व अर्थात उस परम ब्रह्म के बारे में जानने वाले संत जन जो है सदैव जो है जीवित रहते हैं। क्योंकि भरी भरे राम रसायन पिए, क्योंकि ये जो संत जन होते हैं वह पात्र में भर भर कर राम रसायन का पान करते रहते हैं, इसीलिए वह मरते नहीं हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं। आगे जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु उसी समय होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो मृत्यु है उसी समय होगी जब भगवान अर्थात हरि भी मर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह ईश्वर, जब यह परम ब्रह्म परमात्मा मर जाएंगे तभी हम भी मरेंगे, क्योंकि हमारा साक्षात्कार जो है उस परमात्मा से हो गया है। इस आत्मा का साक्षात्कार मिलन जो है परमात्मा से हो गया है, इसलिए जब तक परमात्मा नहीं मरेंगे तब तक मैं भी मरने वाली नहीं हूं। हरि ना मरे हम काहू को मरी हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, अर्थात आत्मा और परमात्मा क्या है? एक हो गई है। इसलिए जब तक वह परमात्मा नहीं मरेगा तब तक मैं भी मरने वाला नहीं हूं। यदि वह परमात्मा मरेगा तो मैं भी मरूंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने अमर होकर, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कहना कि जब तक मैंने अपने मन को, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस परम ब्रह्म अर्थात उस परमात्मा के मन से मिला दिया है, और उस परमात्मा के मन से मिला देने के बाद जो है आत्मा और परमात्मा एक हो गई है। इसलिए मैंने अमर होकर अमर भये सुख सागर पावा, कहना है कि इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा
आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं जो है आनंद स्वरूप हो गई है। इसलिए मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उस ईश्वर के बारे में पूर्णतः ज्ञान लिया है और आत्मा और परमात्मा क्या है अब जो है जान लेने के बाद एक हो गई है। अब जो प्रस्तुत पद दिया गया है इसके काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। काव्य सौंदर्य, इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो प्रस्तुत पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के अभेद भाव का प्रतिपादन किया है। यानी कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने यह बताया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जिस दिन वह आत्मा का साक्षात्कार उस परमात्मा से हो जाएगा उस दिन दोनों एक हो जाते हैं। प्रस्तुत जो पद है इसमें भाषा जो है सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की यदि हम बात करें तो इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और रूपकात संयुक्त अलंकार है। और इसमें जो रस है वह शांत रस में यह पद लिखा गया है। शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद और माधुर्य है और जो छंद है इसमें गेय पद है। तो इस प्रकार पदावली के 5वें पद को हम पढ़ लिए। अब देखेंगे पदावली के अंतिम पद को अर्थात 6ठे पद को देखेंगे। छठा पद है काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग, कहें कबीर जे उदिक समान, ते न मुए हमारे जान। तो जो संदर्भ होगा इस पद का, संदर्भ आपको पिछले पद में हम बताए हैं वही संदर्भ इसमें भी होगा। प्रसंग जो होगा इस पद का, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति को स्पष्ट किया है। चूंकि यह जो पद है इसमें जो नलनी जो है, नलनी जो शब्द दिया गया है, यह नलनी शब्द आत्मा का प्रतीक है। सरोवर जो है वह ब्रह्म तत्व का प्रतीक है और उदिक जो शब्द इसमें दिया गया है यह जो है ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसी के माध्यम से कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यही इस पद में कबीरदास जी ने वर्णन किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। चूंकि इस पद की व्याख्या को हम दो संदर्भ में देखेंगे, एक तो कमलिनी के संदर्भ में देखेंगे और दूसरा जो इसकी व्याख्या देखेंगे वह आत्मा के पक्ष में है। जब दोनों अर्थों को हम देख लेंगे तो निश्चित रूप से जो है इसका जो व्याख्या जो है इस पद की व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कमलिनी के पक्ष में इस पद की व्याख्या को। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, कुम्हलानी माने मुरझा जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी। करे तेरी नाल अर्थात डंठी
तो तालाब के जल में डूबी होती है। सरोवर माने होता है तालाब। तो कह रहा है कि तेरी जो नाल है, डंटी जो है, वह तो तालाब के जल में डूबी हुई होती है, फिर भी तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है? जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तेरा जन्म जो है जल में होता है और तू जल में ही रहती है। और हे कमलिनी, जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में विलीन हो जाएगी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम्हारी जो उत्पत्ति हुई है वह जल से हुई है और तुम जल में ही क्या करती हो? निवास करती हो। और जीवन पूर्ण होने के पश्चात तू उसी जल में क्या होगी? विलीन हो जाएगी। जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम उसी जल में क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। ना तलि तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहूं कासन लाग। ना तो तू नीचे से तपती है, ना तलि तपत, तल माने नीचे से। कह रहा है कि ना तो तुम नीचे से तपती हो और न ही तेरे ऊपर आग ही है। अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है, न तुझे ऊपर से कोई कष्ट है, क्योंकि तू जल में स्थित है। तोर हेतु कहूं कासन लाग, फिर भी तेरे कष्ट अर्थात मुरझाने का कारण क्या है? कबीर पूछते हैं कि ना तलि तपत न ऊपर आग। करें कबीरदास जी पूछते हैं कि हे कमलिनी, न तो तू नीचे से तपती है, न ही ऊपर से आग ही है। अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है और न ही ऊपर से, क्योंकि तू जल में ही स्थित है। फिर भी तेरे कष्ट अर्थात तेरे मुरझाने का कारण क्या है? कबीर उसके मुरझाने के कारण को खोज लेते हैं और उस कारण को बताते हैं कि तोर हेतु कहूं कासन लाग। कासन का अर्थ होता है किससे, हेतु माने प्रेम। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी उसके मुरझाने के कारण को ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है? कहें कबीर जे उदित समान, ते न मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कमलिनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसी कारण वह मुरझा रही है। तो यह जो अर्थ था यह तो कमलिनी के संदर्भ में था। अब दूसरे इसके अर्थ को हम देखेंगे जो वह आत्मा के संदर्भ में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तेरा मूल तो परमात्मा है, अर्थात तेरी उत्पत्ति जो है उस परमात्मा से हुई है, फिर तू दुखी क्यों है? जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। यहां जो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से, हे आत्मा, तुम्हारी जो उत्पत्ति है, तेरा जो जन्म हुआ है वो परमात्मा से हुआ है और तू उसी परमात्मा में स्थित है और मृत्यु के पश्चात तुझे उसी में विलीन होना है। फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? दूसरी बात यह है कि न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है, न तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कंकासन लाग। आगे कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और न ही कोई दैविक कष्ट है। दैहिक दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वे शरीर अर्थात जीव को होते हैं, वह कष्ट आत्मा को कभी नहीं होते हैं। जब भी कोई कष्ट मिलता है तो उस जीवात्मा को नहीं मिलता है, बल्कि वह जीव को मिलता है, चाहे सांसारिक कष्ट हो चाहे दैविक कष्ट हो।
वह सारे कष्ट जो है उस शरीर को झेलना पड़ता है, उस आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं मिलता। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? कबीरदास जी पूछते हैं कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। आगे कहते हैं तोर हेतु कहूं कासन लाग। कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है उसी कारण तुम क्या हो, दुखी हो। कहें कबीर जे उदिक समान ते न मुहे हमारे जान। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा का रूप हो और जो परमात्मा का रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं। क्योंकि जो परमात्मा है वह अजर है, अमर है। जब परमात्मा अजर और अमर है और आत्मा जो है अंततः परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा भी कभी मरती नहीं है। इसलिए तुम्हें किस चीज का कष्ट है? इसलिए हे आत्मा, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु होती है वह जो है मृत्यु जो है शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। वह आत्मा क्या करती है, अपने इस शरीर को छोड़कर बल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, अर्थात उसका पहला मिलन जो है परमात्मा के से हो जाता है। कभी आत्मा मरती नहीं है। इसलिए हे आत्मा, तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। अब इसके काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे इस पद के, तो यहां पर कबीरदास जी प्रतीकात्मक रूप में नलनी जो है आत्मा का प्रतीक है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। यहां पर जो नलनी शब्द दिया गया है वह आत्मा का प्रतीक है। सरोवर जो है ब्रह्म तत्व का प्रतीक है और उदिक जो है वह ब्रह्म का प्रतीक है। इस प्रकार इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है इस पद में पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। शैली जो है गेय और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां अन्य के संबंध में कोई उक्ति कही जाती है, वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। इसमें जो रस है वह शांत रस है। शब्द शक्ति जो है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है और छंद जो है वह गेय पद है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है कबीरदास के पदावली के सारे पद समाप्त हो गए। इस प्रकार काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास द्वारा विरचित जो पहला अध्याय था उसमें हम साखी पढ़े और पदावली पढ़े। इस प्रकार पहला अध्याय आज समाप्त हो गया है। अब इससे जो अभ्यास प्रश्न होंगे इस पाठ से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।